ओम शांति। आपकी शादी जिससे होना है उसी से होगी। इसके लिए मेहनत व्यर्थ है, ये प्रारब्ध है। आज शादी को लेकर के परिवार में हर व्यक्ति के लिए टेंशन होती है। बहुत लोग परेशान भी होते हैं। जिसकी शादी हो चुकी है वो भी परेशान होते हैं और जिसकी शादी नहीं हुई है वो परेशान हो चुके हैं और हो रहे हैं इसलिए कि शादी अभी तक क्यों नहीं हो रही है, लेट क्यों हो रही है। और जिसकी हो चुकी है तो कई लोग इससे परेशान हैं कि इसी से क्यों हुई है, ये मुझे परेशान कर रहे हैं। तो आखिर इसका क्या कारण होता है? देखिए, इसके लिए वैसे पहले भी कई बार बताया है, लेकिन थोड़ा इसको विस्तार से नहीं बताया है, जिसके कारण से लोगों में स्पष्टता नहीं हो पाई है, इसलिए परेशान होते रहते हैं। तो आज इस टॉपिक पर थोड़ा और क्लियरिटी करके आपको बताते हैं। तो सबसे पहली बात, आप इस बात को नोट कर लीजिए कि जिस व्यक्ति से आपकी शादी होना है उसी व्यक्ति से आपकी शादी होगी। ये तो कई बार बताया है, क्योंकि ये प्रारब्ध होता है। आपके जीवन में इस जन्म में जितने भी लोग आपसे मिले हुए हैं, जितने भी लोग आपसे मिले, चाहे जैसे आपके मम्मी पापा हैं, तो आपके मम्मी पापा जब आपको मिले तो आप ये बताइए कि उनको आपने ढूंढा क्या? आपने तो उन मम्मी पापा को नहीं ढूंढा है। वो आपको कैसे मिले? वो आपके प्रारब्ध से। आपका प्रारब्ध ऐसा बना था, पूर्व जन्म में आपने कुछ ऐसे कर्म किए थे, ऐसे हिसाब किताब बनाए थे, तो वो आत्मा वहाँ से शरीर छोड़ कर के यहाँ आई और यहाँ मम्मी पापा के पास आकर के जन्म लिया। अब आपको पता नहीं था कि मम्मी पापा कौन हैं। जैसे जन्म हुआ, आप थोड़े बड़े हुए, समझदार हुए, तो आपको बताया गया कि ये आपकी मम्मी हैं और ये आपके पापा हैं, और आप उनको पहचानने लगे। तो आपने कहा अच्छा ठीक है। तो अब क्या है, आपने ये तो नहीं कहा कि अरे ऐसे कैसे हो सकता है कि यही मम्मी, मैं तो कोई और मम्मी चाहता था, कोई और पापा चाहता था, ऐसा तो नहीं हो सकता है। और ना कभी आपने इस पर कोई क्वेश्चन उठाया, यानी कि जो आपके प्रारब्ध में आपके मम्मी पापा थे वो आपको मिल चुके हैं। वो बढ़िया हैं, ये खराब हैं? सब कहते बहुत अच्छे हैं, सब बढ़िया हैं। तो देखिए, कहा जाता है कि ईश्वर की, भगवान की तरफ से अपने कर्म के अनुसार ही सब कुछ अच्छा ही मिलता है। जैसा हम कर्म करते हैं उस प्रकार से हमको मिलता है। तो ठीक और उसी प्रकार से जो हमारे भाई बहन, मित्र हैं, हमारे पड़ोसी हैं, जो भी और भी हैं, या फिर पति पत्नी हैं, पत्नी और बच्चे जो भी हैं, ये सब कुछ हमारे प्रारब्ध में जो लिखे गए हैं वो हमारे समय आने पर आ जाएंगे। इसी प्रकार से जिससे आपकी शादी, जिससे होनी है वो शादी आपकी हो जाएगी। और दूसरी चीज़ विशेष ध्यान रखना कि जिस समय, क्योंकि समय से पहले कुछ नहीं होता है, जब आपकी शादी का समय आएगा तभी आपकी शादी होगी। और समय से पहले अगर आप हाथ पैर मारते हैं, ऐसा देखा गया है कि समय से पहले कई लोग हाथ पैर मारने की कोशिश करते हैं और हाथ पैर मारते भी हैं। कहते हैं कि अरे मैं अपने लिए अच्छा लड़का या फिर मैं अपने लिए अच्छी लड़की ढूंढ लेता हूँ, ढूंढना शुरू करता हूँ, पता नहीं मिले या मिले। तो देखिए, आपको बता दें कि जो आपके नसीब में है वो ही आएगा, और उसके लिए आप ढूंढें या ना भी ढूंढें, तो जिसके साथ आपका हिसाब किताब होगा, जिस व्यक्ति के साथ आपका संबंध, रिश्ता जुड़ना होगा, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से समय आते ही और आपके पास पहुंच जाएगा। कई लोग ऐसे भी देखे हैं कि जिन्होंने पैसे दे पहले से ही ढूंढ लिया है, चाहे अच्छी कोई लड़की हो, लड़का हो। ऐसे भी बहुत लोगों ने बताया है, कॉल आते रहते हैं कि हम एक दूसरे से 2 साल 5 साल संपर्क में थे, रिलेशनशिप में थे, और आज हमारा ब्रेकअप हो गया है और मैं बहुत डिप्रेस हूँ, अब क्या करूँ। ऐसे माना बहुत कॉल आते ही रहते हैं। और दिन में मान लीजिए कि अगर मैंने 10-15 लोगों से बात की है तो उसमें आधे इस प्रकार के कॉल होते हैं। ऐसे ही लोग ज़्यादातर बताते हैं कि ब्रेकअप हो गया है। तो देखिए, जब आप 2-4-5 साल से आप संपर्क में हैं और वो ब्रेकअप कैसे हो गया, फिर वो आपका स्नेह प्रेम कहाँ गया? जो कहते हैं कि हमें तो बिल्कुल सच्चा स्नेह उनसे प्रेम है, तो प्रेम प्यार का मतलब क्या होता है? तो प्यार का मतलब आजकल जो होता है वो तो दुनिया में लोग भूल ही गए। एक दूसरे के सुख दुख में काम आना, सामने वाले की हैप्पीनेस, एक दूसरे की खुशियों में हिस्सा बांटना, दुख दर्द में काम आना, ये होता था। एक दूसरे का ध्यान रखना, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे की फीलिंग को समझना, ये होता है सच्चा स्नेह प्रेम।
लेकिन ये तो सारी चीज़ ख़त्म हो गई। यहाँ तो थोड़ी सी अपने स्वार्थ में कमी वृद्धि कम हुई और हम रिश्ता ही तोड़ देते हैं कि अरे वो मुझे पसंद नहीं है, वो मुझे अच्छी नहीं लगी। तो आप चाहे कितना भी ढूंढने की कोशिश करो, उसमें क्या होगा, आप परेशान भी होंगे। आप ऐसे लोगों से मिल लेंगे जिससे मिलने की कोई आवश्यकता नहीं थी, और फिर कहीं आपको किसी से धोखा मिलेगा, कहीं कुछ मिलेगा, फिर आप परेशान होंगे। और जो काम उस टाइम पर आपको करना था, जो कर्म उस टाइम पर आपको अपने आगे के लिए करना था, वो काम करना था आपको अपने करियर के लिए, वो आप कर नहीं पाएंगे। आगे करने के लिए सोचेंगे फिर भी वो हो नहीं पाएगा। तो इसलिए हर एक चीज़ का देखिए एक समय होता है, और उस समय पर वो चीज़ आपके सामने अपने आप आ जाएगी। आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये प्रारब्ध है। और आप सोचें कि मैं ढूंढ लूँ, तो ढूंढने से नहीं होगा, क्योंकि ये समय आने पर होगा। ये प्रारब्ध है, और इसमें आपके साथ क्या होगा, आप ढूंढने जाएंगे और कुछ लोग आपको ऐसे मिल जाते हैं जिससे आप परेशान हो जाते हैं, धोखा दे देते हैं, आप हर्ट भी होंगे फिर। और धीरे धीरे फिर आपका दुनिया से विश्वास उठ जाएगा और लोगों से भी विश्वास उठ जाएगा, और आपको ऐसा लगने लगेगा कि ये दुनिया ही बेकार है। दुनिया बेकार नहीं है। देखिए, दुनिया में ऐसा सिस्टम है, गो विद द फ्लो। आप फ्लो के साथ चलिए, और जो आपके सामने कर्म है आप उसको करिए। और ये जो चीज़ें हैं, पैसा और पति पत्नी बच्चे, ये सब समय होने पर अपने आप ऐसे योग बनेंगे। आप नहीं भी चाहेंगे ना, अगर आपने चाहा कि मुझे शादी नहीं करवाना है, अगर योग ऐसे बनते हैं, आप नहीं भी चाहेंगे तब भी वो चीज़ आपको समय पर आकर के मिल जाएगी। चाहे वो शादी हो या बच्चे हों, कुछ भी हो। इसके लिए आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। पैसे के लिए भी आपको ज़्यादा भागने की, भटकने की ज़रूरत नहीं है। जो आपकी किस्मत में होगा वो आपके पास आ जाएगा। बस उसके लिए आपको कर्म करना पड़ेगा। जो आपके सामने हाल फिलहाल में जो कर्म है वो आपको करना पड़ेगा। जैसे आपके पास प्रेजेंट में, हाल फिलहाल में आपके पास पढ़ाई है, तो आप पढ़ाई कीजिए। आपके सामने बिजनेस है, बिजनेस कीजिए। जो भी जॉब है, जॉब की। जो भी आपका कर्म है प्रेजेंट में, आप उसको कीजिए, और समय आने पर जो आप चाहते हैं वो आपको पैसा मिल जाएगा। ये आपका कर्म है, सेवा है, सेवा कीजिए, और बाकी सब चीज़ें छोड़ दीजिए। बाकी प्रारब्ध है, सब अपने आप आएगा अपने समय पर। और इसके लिए देखिए, माता पिता को भी चिंता रहती है। जब रिश्ते की बात चलती है तो आपके पिताजी देखिए, जैसे कुंडली लेकर के लड़के से गुड़ मिलवाते हैं, चाहे वो समाज में हो या और कहीं भी, कैसे भी हो, तो गुड़ मिलवाते हैं। कैसे भी करके देखिए क्या होता है कि आपके लिए जो व्यक्ति बना हुआ है उस तक पहुंचा दिया जाता है। अब कुंडली मिलाएंगे, कुंडली में फिर देखेंगे गुण, और आपने देखा होगा कि अगर थोड़े बहुत गुण नहीं मिल रहे हैं, अगर जैसे थोड़े बहुत मिलते हैं, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा ही दिक्कत है, गुण नहीं मिल रहे हैं, तो शादी भी नहीं करते हैं। क्योंकि यहाँ पर गुण नहीं मिल रहे हैं, अच्छे नहीं मिल रहे हैं, मिल तो रहे लेकिन वैसे नहीं मिल रहे हैं जैसे मिलने चाहिए थे। इसके बाद देखेंगे कि लड़के के मामा की गोत्र और इधर अपनी गोत्र तो नहीं मिल रही है, उसके बुआ की गोत्र तो नहीं मिल रही है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं। और ये क्यों देखी जाती हैं? क्योंकि इन चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। इसलिए ही लोग पहले इस सारी चीज़ें, सिस्टम देख करके ही शादियाँ करते थे। अगर गुण नहीं मिलेंगे तो देखिए, लोगों की शक्लें तो एक जैसी हो जाती हैं, लेकिन सबके अंदर गुण अलग अलग होते हैं। जैसे कोई सात्विक होता है, कोई तामसिक होता है। जैसे पहले आपको बताया था सतोगुणी रजोगुणी, तो जैसे किसी के अंदर सतोगुण होता है, किसी के अंदर रजोगुण, किसी के अंदर तमोगुण। तो ये सब चीज़ें क्यों देखी जाती हैं, गुण क्यों मिलाए जाते हैं, कि गुण भी देखना है, इसके बाद में फिर उसका सब कुछ चीज़ें थोड़ा जांचनी परखनी है, फिर करना है शादी। तो इसके लिए क्यों देखते हैं? क्योंकि अगर आपके गुण लगभग एक जैसे मिलने लगते हैं तो थोड़ा लोगों का जैसे है कि जीवन अच्छा चलने लगता है। जैसे लड़की मान लीजिए ऐसी है कि जो सात्विक है, जो पूजा पाठ में भगवान में आस्था रखती है, विश्वास रखती है और पूजा पाठ करती है। लड़का ऐसा है कि ऐसा होता है कई बार कि लड़के को ये सब चीज़ें पसंद नहीं है। अब क्या होता है कि जैसे कोई लोग होते हैं कि हमारी लव मैरिज हो जाए और अदर कास्ट में भी हो, उससे भी हो जाए, क्यों नहीं हो जाती? तो उसमें क्या है, उन चीज़ों में इतना सब कुछ नहीं देखते हैं कि गुण मिलाना है, क्या करना है। उसमें तो सिर्फ इतना देखते हैं कि उसका फेस बढ़िया है, हमारी बातचीत होती है, हमें अच्छा लगता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि लड़की देखिए सात्विक है, लड़का
सात्विक नहीं है, उस टाइप का नहीं है, वो तामसिक है, उसको ये सब चीज़ें पसंद नहीं है। तो पता चलता है कि लड़की बढ़िया आराधना करने बैठी, आरती कर रही, भगवान की पूजा करने बैठी, और लड़का ने आकर के सब कुछ फेंक दिया कि ये क्या है, ये नहीं करना, मुझे पसंद नहीं है। तो ऐसे में क्या आप उस चीज़ को मैनेज कर पाओगे, है ना। एक छोटी सी भी चीज़ में मैनेज नहीं होती है। अगर सामने वाले ने चिल्ला भी दिया ना, थोड़ा सा चिल्ला दिया, और वो तक मैनेज नहीं होता है, दिमाग खराब होने लगता है। इसलिए जो घर वाले होते हैं वो इन सब चीज़ों को देखते हैं। तो पहले के समय में लोग इसलिए देखते थे, तभी उनके संबंध थोड़ा अच्छे से भी चलते थे, क्योंकि ये लंबे लाइफ टाइम की बात होती है, पूरा जीवन चलाना होता है। और अभी जो दुनिया में चल रहा है, जो लव मैरिज वाली चीज़ें, ये थोड़े समय में ख़त्म हो जाती हैं। और देखिए, शादी के कुछ ही दिन बाद, लव मैरिज हो, अरेंज मैरिज हो, कुछ भी हो, और वो आज तो ऐसा ही हाल हो चुका है कि बात का सबका हाल एक जैसा ही होता है। इसलिए कहा जाता है कि इन चीज़ों के लिए भागना नहीं चाहिए, ढूंढना नहीं, आपको परेशान नहीं होना है। जो किस्मत में होगा आपके भाग्य के अनुसार, वो आपके पास आएगा। ये चीज़ होती है। क्योंकि देखिए, क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति किसी से संपर्क में होता है, प्रेम में होता है, तो उसको आगे पीछे का कुछ दिखाई नहीं देता है। उसको तो बस ये लगता है कि इससे शादी हो जाए, आगे आगे क्या होगा वो उनको नहीं पता, ना वो उस चीज़ को देख पाते हैं। ऐसे बहुत लोगों के कॉल आते हैं, वह पूछते भी हैं कि अब हमने लव मैरिज कर ली थी, अब शादी हो गई है, अब उसके बाद में तो बहुत परेशान हैं और हम दोनों की आपस में बन नहीं रही है। तो उनसे पूछते हैं कि आखिर क्या हुआ, और जो आपका स्नेह प्रेम था वो कहाँ गया। तो वो लोग यही कहते हैं कि भाई क्या करें, अब गलती हो गई है, अब क्या कर सकते हैं। इतना तक लोग बोलते हैं कि जो लड़के की फैमिली वाले, लड़की की फैमिली वाले वो तो हैं ही, लेकिन लड़का भी ढंग से बात नहीं करता है और हर चीज़ का इल्ज़ाम मेरे ऊपर डाला जाता है। और उनके रिलेशन में, समाज में, परिवार में जो कुछ भी होता है तो वो यही कहते हैं कि बस लड़के वाले, लड़का खुद कहता है कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये तेरी वजह से हो रहा है आज मेरे साथ, और ढंग से बात नहीं कर रहे हैं, आज रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा है, ऐसे। और फिर कई बार तो ये भी सुनने में आया है, कुछ लोगों ने तो ये तक भी बताया है कि वो व्यक्ति अब मेरे से बात नहीं करता है, उसका कहीं और कॉन्टैक्ट है, किसी और से बात करता है, इतना तक होने लगता है। अब आपका वो स्नेह प्रेम कहाँ चला गया है। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा जानना और समझना अति आवश्यक होता है, क्योंकि लाइफ जो होती है वो थोड़े समय में ख़त्म नहीं हो जाती है। ऐसा नहीं कि बस आपकी शादी हो गई और आप फ्री हैं, नहीं, बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करना होता है, क्योंकि आपको देखना पड़ता है कि आगे आने वाले समय में हर समय हर चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। मम्मी के टाइम मम्मी, पापा के टाइम पापा की ज़रूरत पड़ेगी, हर समय समय पर ये चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन आप देखो कि अगर घर वाले राज़ी हो रहे हैं तो उनके बोलो कि सब कुछ आप अपने हिसाब से देख लो। और फिर देखिए, मम्मी पापा को ही ये चीज़, परिवार वालों को अगर देखने दो तो बहुत ही अच्छा होता है। क्योंकि देखिए, कोई भी माता पिता ऐसे नहीं होते हैं कि जो अपने बच्चों के लिए किसी ऐसी जगह पर भेजें जहां उनको दुख मिले, कष्ट मिले। माँ बाप के तो बेटी कलेजे का टुकड़ा होता है ना, और उसके लिए अच्छे से अच्छा देखने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब उनकी बात को नहीं माना जाता है, और जब एक दूसरे के लड़का या लड़की कोई भी संपर्क में आ जाते हैं, तो वो तो कहा जाता है कि बिल्कुल जैसे अंधे हो जाते हैं। उनको आगे पीछे का कुछ दिखाई नहीं देता है कि इसका कैरियर कैसा है, परिवार कैसा है, कौन सा खानदान है, क्या है, ये सब चीज़ों को व्यक्ति भूल जाता है उस टाइम, क्योंकि उस टाइम पर उन्हें कुछ और ही नशा होता है। इसलिए कहा जाता है कि माँ बाप उस चीज़ को समझ सकते हैं, देख सकते हैं, क्योंकि ये जो एज होती है ना 25 से 30 के बीच की, तो इसमें ऐसा होता है कि व्यक्ति को उतनी ज़्यादा समझ नहीं आती है कि मुझे आगे क्या होगा, लाइफ का क्या होगा। वो तो बस ये चाहता है कि ये व्यक्ति मुझे मिल जाए, बस उसके आगे का उसको पता नहीं होता है। लेकिन माता पिता को एक एक पग पग का आगे का सोच समझ करके ही वो सारी चीज़ करते हैं। इसलिए इन चीज़ों का होना आवश्यक है। और पहले के समय में थोड़ा ये चीज़ें ज़्यादा होती थी, इसलिए थोड़े दिन ज़्यादा अच्छे परिवार चलते थे। पहले आपने देखा होगा इतने डिवोर्स नहीं होते थे, इतने परिवारों में लड़ाई झगड़े नहीं होते थे। आज तो बात बात में, जरा जरा में तलाक हो जा रहे हैं, परिवार टूट जा रहे हैं, ये सब होने लगा है। और फिर ये भी देखा गया, जैसे परिवार वाले राजी नहीं हैं और हम ज़बरदस्ती करते हैं, तो फिर एक व्यक्ति के पीछे बहुत लोग पीछे छूट जाते हैं एक के चक्कर में, और फिर बाद में वो व्यक्ति भी हमसे धीरे धीरे दूर हो जाता है। क्योंकि उसके जीवन में फिर ऐसी चीज़ें आती हैं कि तुमने तो ऐसा कर लिया है, ऐसा कर लिया है, उसके माँ बाप उससे बात नहीं करेंगे, फिर वो सारी चीज़ें
आपके ऊपर निकलेंगी। ये चीज़ें होती हैं, नॉर्मली होती हैं। तो आप अगर ऐसे केस में हैं, आप किसी से संपर्क में हैं, तो पहले आप घर वालों से बात कीजिए। घर वाले तैयार हो रहे हैं तो फिर आप बात को आगे बढ़ाइए। और अगर घर वाले तैयार नहीं होते हैं तो आप उनकी बात को मानिए, क्योंकि उन्होंने अनुभवी हैं, उन्होंने पूरा जीवन देख रखा है कि आगे चल के क्या क्या होने वाला है और आगे चल के क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होती है। क्योंकि शुरुआत में तो लोग अंधे हो जाते हैं, तो ये कहते हैं अरे मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो एक झोंपड़ी में रह लूँगी, जैसा तुम रखोगे वैसा रह लूँगी। बोले घर नहीं है, बोले कोई बात नहीं है, जहाँ कहोगे वहाँ रह लूँगी। लेकिन बाद में हर चीज़ की ज़रूरत पड़ती है और फिर बाद में लोग कहते हैं कि तुम्हारे पास क्या है, तुमने क्या ही है मेरे लिए, क्या किया है। और फिर ये छोटी छोटी बातें बहुत हार्ट करने लगती हैं इंसान को। इसलिए देखिए, इसलिए कहते हैं, इसलिए जो अभी ये शादी वगैरह जो कुछ भी है, ये सब कुछ प्रारब्ध होता है। और समय होने पर जब आपका समय हो जाएगा, आपकी उम्र हो जाएगी और समय आने पर कोई ना कोई आपका रिश्ता लेकर के आ जाएगा और बहुत बढ़िया होगा। और जब हम इन चीज़ों के पीछे दौड़ते हैं तो हम परेशान तो पहले ही हो जाते हैं। जैसे आपने देखा है कि कई बच्चे पढ़ रहे होते हैं, वो 18, 19, 20 साल के होते हैं और अब इस उम्र में उनकी पढ़ाई का भी समय है और इधर उनको किसी से मिलना जुलना, स्नेह प्रेम हो गया। और फिर उनको ये नहीं पता कि ये सिर्फ केवल एक उम्र का पड़ाव है, जिसमें ऐसी फीलिंग आती है कि अगर ये व्यक्ति मिल जाए तो फिर मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे पढ़ना भी नहीं है, मुझे कलेक्टर भी नहीं बनना है, मुझे सीएम डिप्टी नहीं बनना, कुछ नहीं बनना, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस ये व्यक्ति चाहिए। और फिर क्या होता है, वो व्यक्ति मिल जाता है, आप लोगों के अनुभव होंगे, देखा होगा आपने। और जब वो व्यक्ति फिर मिल जाता है तो वो सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं। फिर हमें अंदर से लगता है कि अरे मुझे तो कुछ करना था लाइफ में, मुझे तो आगे बढ़ना था। तो आप समझना इस बात को। तो वो चीज़ फिर बाद में आती है, इसलिए बहुत ही सोच समझ करके ऐसा कदम आपको उठाना चाहिए, लाइफ का डिसीजन लेना चाहिए। क्योंकि शादी करना एक पूरी लाइफ का डिसीजन होता है, इसलिए इसमें सबकी रजामंदी चाहिए, क्योंकि परिवार वालों की भी सहमति चाहिए। क्योंकि परिवार वाले कभी किसी का गलत नहीं करते हैं, क्योंकि उन्होंने पूरा जीवन देख रखा है, वो अनुभवी हैं कि लाइफ में क्या क्या चीज़ आती है, कैसे कैसे मोड़ आते हैं और हर एक चीज़ से मन भरता जाता है और हर एक कंडीशन से गुजरना पड़ता है और व्यक्ति को हर चीज़ नहीं दिखती है आगे चल के। तो इसलिए शादी प्रारब्ध होती है और समय आने पर हो जाएगी। अभी तो आप अपना ध्यान अपने कैरियर पर दें, और अगर कहीं ऐसी बहुत सारी ज़्यादा अगर ऐसी आपको उलझन लग रही है तो उस बात को बैठ करके आप सुलझाएं। जैसे आपका मन अगर परेशान होता है कि मेरी इससे शादी क्यों नहीं हो रही है, तो मन को आप समझाएं कि जो होगा अच्छा ही होगा, आगे जो भी आपके जीवन में होगा वो आपके लिए अच्छा ही होगा। बस आप थोड़ा सा शांत रहें, शांति से बैठ करके आप थोड़ा अपने मन को समझाएं और आप मेडिटेशन कीजिए, परमात्मा को याद कीजिए। जब आप परमात्मा को याद करने में लग जाएंगे तो आपका मन शांत होगा और फिर आपको सही डिसीजन मिलेगा और आपके साथ फिर अच्छा ही होगा। जो होगा वो बहुत ही अच्छा होगा, फिर आपकी लाइफ में कोई परेशानी नहीं आएगी। क्योंकि जब भगवान का आप ध्यान करते हैं तो परमात्मा सद्बुद्धि देते हैं, ज्ञान के चक्षु खोल देते हैं कि सही क्या है, गलत क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो फिर आप सही रास्ते पर ही चलते हैं, फिर आप रास्ता भटक नहीं सकते हैं। इसलिए मेडिटेशन, भगवान का ध्यान और अपने जीवन में भगवान को साथ लेकर के चलना ये बहुत आवश्यक होती है। इसलिए समय आने पर सारी चीज़ें सुलझ जाती हैं। आप अपने मन को कंट्रोल रखिए और शांति से बैठ कर के भगवान को याद कीजिए और फिर उसके लिए डिसीजन लीजिए। ओम शांति।